याद रखें कि जब भी ग्रामर की बात होती है, ग्रामर, तो ग्रामर में हमारे पास तीन चीज़ें होती है। एक को हम कहते हैं सेंटेंस, दूसरे को हम कहते हैं टेंस, और तीसरे को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जब भी ग्रामर की बात करते हैं तो याद रखिए कि ग्रामर में हमारे पास तीन चीज़ें होती है। एक को हम कहते हैं सेंटेंस, दूसरे को हम कहते हैं टेंस, और तीसरे को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब सेंटेंस को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। हमने अपने डिस्कशन को अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया, फिर हमने कहा कि हमारे पास लेटर्स होते हैं, फिर हमने कहा कि इसमें हमारे पास वावल और कंसोनेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद हमने कहा कि हम इन लेटर्स को कंबाइन करके इससे वर्ड बना लेते हैं, फिर उसके हमारे पास लेक्सिकल, डी लेक्सिकल और ग्रामेटिकल टाइप्स होते हैं, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इससे हम सेंटेंस बना लेते हैं। फिर इसी के बेस पर हमने कहा कि हमारे पास सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं और 5 हमारे पास काइंड्स होते हैं। टाइप्स को हमने कहा कि हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का हमने कहा कि इसमें हमारे पास कौन कौन से क्लासेस आते हैं। उसके लिए हमने जो है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ा, फिर हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्लास पढ़ा। क्लास में हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने सबऑर्डिनेटिंग और रिलेटिव क्लास को पढ़ा, फिर उसके बेस पर हमने सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ा। फिर हमने कहा कि हमारे पास काइंड्स होते हैं, तो हमने कहा कि टोटल हमारे पास 5 काइंड्स होते हैं: सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर उसके बाद हमने जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस को डिस्कस कर लिया, और फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को। अब ये जो हमने सारे का सारा डिस्कशन किया, ऑल द होल डिस्कशन इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है। आज हम दूसरा जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि दे आर गुड स्टूडेंट्स, दे आर गुड स्टूडेंट्स। अब इसमें ये दे हमारे पास प्रोनाउन है, आर हमारे पास वर्ब है, गुड हमारे पास एडजेक्टिव है, और स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नाउन है। हमने इस सेंटेंस को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया। हमने कहा कि दे हमारे पास प्रोनाउन है, आर हमारे पास वर्ब है, गुड हमारे पास एडजेक्टिव है, और स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? नाउन है। अब पॉइंट ये है कि ये दे हमारे पास प्रोनाउन क्यों है, ये हमारे पास नाउन क्यों नहीं है? या हमने कहा कि आर हमारे पास वर्ब है, तो ये आर हमारे पास एडवर्ब क्यों नहीं है? या हमने कहा कि गुड हमारे पास एडजेक्टिव है, तो ये गुड हमारे पास प्रीपोजिशन क्यों नहीं है? यानी ऐसा कौन सा रूल है जिसकी बेस पर हमने कहा कि दे हमारे पास प्रोनाउन है और आर हमारे पास जो है वो वर्ब है? तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मैं भी इंसान हूं और आप लोग भी इंसान हैं, है कि नहीं? आप लोग नो? अच्छा, ठीक है। कुछ ने कहा कि नो, वेरी गुड। पॉइंट ये कि मैं भी इंसान हूं और आप लोग भी इंसान हैं, और जो बंदा गेट पे खड़ा है जिसको हम चौकीदार कहते हैं, वो भी हमारे पास क्या है? वो भी हमारे पास इंसान है। लेकिन इन इंसानों को हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब इन इंसानों में मुझे टीचर कहा जाता है और आप लोगों को स्टूडेंट कहा जाता है, और जो बंदा गेट पे खड़ा है उसे क्या कहा जाता है? चौकीदार। अब पॉइंट ये कि मुझे स्टूडेंट क्यों नहीं कहा जाता, या आप लोगों को जो है वो चौकीदार क्यों नहीं कहा जाता? हाँ, हाँ, अगर आप गेट पे होते तब भी आप चौकीदार ना होते। सही है। पॉइंट हमारे पास ये है कि मैं यहाँ पर टीचर इस वजह से हूं क्योंकि मैं टीचर्स वाला काम कर रहा हूँ। मुझे इस वजह से टीचर कहा जाता है क्योंकि मैं टीचर्स वाला काम कर रहा हूँ। आप लोग स्टूडेंट्स इस वजह से हैं क्योंकि आप स्टूडेंट्स वाले काम कर रहे हैं। अब जो बंदा गेट पे खड़ा है वो चौकीदारी वाला काम कर रहा है, इस वजह से हम उसे चौकीदार कहते हैं। अब हम आप लोग को चौकीदार नहीं बना सकते हैं क्योंकि आप इस मुल्क के मुस्तकबिल हैं, और अगर इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो चौकीदारी शुरू करेगा तो फिर अच्छी बात है नहीं है। ठीक है। तो अब इन इंसानों को हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। ये जो हमने डिवीजन किया है, ये हमने किस चीज़ के बेस पर किया है? फंक्शन के बेस पर, काम के बेस पर। इन इंसानों को हमने जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ये हमने किस चीज़ के बेस पर किया है? काम के बेस पर। इसी तरह हम जब वर्ड्स को कहते हैं कि द डिवीजन ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इन अ सेंटेंस,
जब हम वर्ड्स को मुख्तलिफ हिस्सों में उसके फंक्शन के बेस पर डिवाइड कर लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब मैंने कहा कि दे हमारे पास प्रोनाउन क्यों है, तो आपका आंसर ये होगा कि ये दे हमारे पास प्रोनाउन वाला काम कर रहा है। ये हमारे पास नाउन क्यों नहीं है? क्योंकि ये नाउन वाला काम नहीं कर रहा है। हमने कहा कि आर हमारे पास वर्ब है, हमने कहा कि ये हमारे पास वर्ब इस वजह से है क्योंकि ये वर्ब वाला काम कर रहा है। ये हमारे पास एडवर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एडवर्ब वाला काम नहीं कर रहा है। तो हमारे पास जितने भी वर्ड्स आए हैं, इन सारे वर्ड्स को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में इसके फंक्शन के बेस पर डिवाइड कर लिया है। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है जिसमें हम वर्ड्स को फंक्शन के बेस पर डिवाइड कर लेते हैं, हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि विच इज द गुड बुक। दूसरा मैं लिखता हूं कि विच बुक इज गुड। और तीसरा है आई बॉट अ बुक विच इज गुड। हमारे पास यहाँ पर 3 सेंटेंसेस है। सेंटेंस सबसे आवाज दर्जी का ना एंड वाला। हाँ, हमारे पास है विच इज द गुड बुक, दूसरा हमारे पास है विच बुक इज गुड, और तीसरा हमारे पास है आई बॉट अ बुक विच इज गुड। सपोजिटली इन तीनों सेंटेंसेस में हमारे पास वर्ड विच अंडरलाइन है। विच क्या है? ये हमारे पास अंडरलाइन है। और यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है कि इसमें हमारे पास इंट्रागेटिव प्रोनाउन कौन सा है, इसमें हमारे पास इंट्रागेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, और इसमें हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है। हमारे पास एक ही वर्ड विच है, एक वर्ड विच, लेकिन हमने क्या कहा कि ये हमारे पास इंट्रागेटिव प्रोनाउन भी है, ये हमारे पास इंट्रागेटिव एडजेक्टिव भी है, और ये हमारे पास क्या? ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। यानी ये पहला वाला विच हमारे पास क्या? ये हमारे पास इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। दूसरा वाला विच हमारे पास इंट्रागेटिव एडजेक्टिव है, और तीसरा वाला विच हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई, अगर एक ही वर्ड है तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बन सकता है? तो इसकी फिर से एग्जांपल लेते हैं। आप लोग यहाँ पर क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं। आप लोग अगर किसी दुकानदार के सामने खड़े हो जाते तो आप क्या बन जाते हैं? कस्टमर बन जाते कि नहीं बन जाते? आप अगर अपने कजन के साथ बैठ जाते तो आप क्या बन जाते हैं? कजन बैठ जाते हैं। इसी तरह अगर आप कोई कारनामा कर लेते हैं और पुलिस आपको पकड़ती है तो आप क्या बन जाते हैं? मुजरिम बन जाते हैं। अब देखिए, आप एक ही इंसान हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, इस वजह से आपको मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, इस वजह से आप लोग को क्या किया जा रहा है? आप लोग को मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं। तो याद रखिए, हमारे पास ये जो वर्ड्स होते हैं, ये हमारे पास मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फंक्शन करते हैं। सही है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन नहीं करता, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन नहीं करता, बल्कि ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन करते हैं। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं? हम इनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरी में डाल देते हैं। ये जो सेंटेंस है, इसको मैंने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है। मैंने कहा कि दे हमारे पास प्रोनाउन है, आर हमारे पास वर्ब है, गुड हमारे पास एडजेक्टिव है, और स्टूडेंट्स हमारे पास नाउन है। अब ये जो हमारे पास हमने ये प्रोसेस किया है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्सिंग। नाम सुने कि नहीं? ये आप लोग की क्लास 9 के कोर्स में था। ठीक है, पता होता फुल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ने याद 9 बार से यदि लिखिए, पार्सिंग की डिफिनीशन लिखिए। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग the process of dividing a sentence the process of dividing a sentence into different parts of speech. The process of dividing a sentence into different parts of speech is called parsing. Is called parsing. वैसे खबर बांधे लेकिन आजकल मुंगा वर्ड्स मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करूँ का ना, दे प्रोसेस तो मुंगा सोई तो मुंगा पार्सिंग वायु।
अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम क्या करते हैं कि इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं ओपन क्लास और दूसरे को हम कहते हैं क्लोज क्लास। हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं ओपन क्लास और दूसरे को हम कहते हैं क्लोज क्लास। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं ओपन क्लास और दूसरे को हम कहते हैं क्लोज क्लास। ओपन क्लास हमारे पास इसमें 4 आते हैं और क्लोज क्लास में, हेलो, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से? एक को हम कहते हैं ओपन क्लास, दूसरे को हम कहते हैं क्लोज क्लास। अगर ये दरवाजा खुला हो तो क्या आप लोग अंदर आ सकते हैं? क्या आप लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं? हाँ। अगर ये दरवाजा बंद हो तो क्या आप लोग अंदर आ सकते हैं? हाँ। जो कहते कि मैं भी वो बेगैरत होगा, ठीक है। और ना तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये दरवाजा हमारे पास क्लोज है। मतलब ये है कि ओपन क्लास हमारे पास वो कैटेगरी है जिसमें वर्ड के साथ साथ नए वर्ड्स ऐड होते हैं और इसके साथ साथ इससे कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, डिलीट भी होते हैं। ये हमारे पास वो लिस्ट है या ये हमारे पास वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें हम वर्ड के साथ साथ नए वर्ड्स ऐड भी करते हैं और इसमें से हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को डिलीट भी करते हैं। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, आजकल औरत को क्या कहा जाता है? वुमेन कहा जाता है। आज से 500-600 साल पहले उसे विक्त कहा जाता था, विक्त, WIGHT, विक्त। फॉर एग्जाम्पल अ विक्त इज कमिंग। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास उस वक्त वुमेन लफ्ज नहीं था, तो एक वर्ड हमारे पास डिलीट हो गए, कौन सा वाला लफ्ज? विक्त। उसकी जगह पर हमारे पास क्या गए? वुमेन आ गया है। या फॉर एग्जाम्पल लड़के को जो है वो लेड कहा जाता था, LAD, लेड। फॉर एग्जाम्पल अ लेड इज कमिंग। आजकल हम कहते हैं कि अ बॉय इज कमिंग। अब लेड खत्म हो गया है, उसकी जगह पर हमारे पास बॉय आ गया है। या लड़की के लिए जो है वो लेस इस्तेमाल किया जाता था, LASS, लेस। अ लेस इज कमिंग। आजकल हम कहते हैं कि अ गर्ल इज कमिंग। अब आप देख सकते हैं कि वर्ड के साथ साथ हमारे पास क्या होते हैं, नए वर्ड्स ऐड भी होते हैं और इसके साथ साथ कुछ वर्ड्स इनमें से डिलीट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंप्यूटर नहीं था तो हमारे पास लफ्ज कंप्यूटर भी नहीं था। कंप्यूटर आ गया, लफ्ज कंप्यूटर भी आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास उसमें सॉफ्टवेयर भी आ गया, तो उससे पहले लफ्ज सॉफ्टवेयर नहीं था। फिर उसके बाद अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं। तो ये क्या, ये हमारे पास इसमें वर्ड के साथ साथ नए नए वर्ड्स ऐड होते हैं। पहले इंसान खुद तस्वीर निकालता था, उसे पिक्चर कहते थे। अब इंसान खुद तस्वीर निकालते हैं, उसे सेल्फी कहा जाता है। तो पहले हमारे पास वर्ड सेल्फी नहीं था। फिर अगर ग्रुप के फॉर्म में आप तस्वीर निकालते हैं, उसे ग्रुप भी कहा जाता है। हमारे पास वर्ड ग्रुप भी नहीं था, लेकिन चूंकि इसकी ज़रूरत आई, इस वजह से हमने जो है वो ये वर्ड बना लिया। अभी हमारे पास जो सबसे रिसेंट वर्ड है, रिसेंट, वो कौन सा है आपको पता है? नहीं पता, माता पता। वो हमारे पास है कोवर्जन। कोवर्जन, कोवर्जन उस इंसान को कहते हैं जिसको अभी तक कोविड वायरस ने इफेक्ट नहीं किया है। जिस बंदे को अभी तक कोरोना वायरस नहीं हुआ है, उस बंदे को कोवर्जन कहा जाता है, ठीक है। तो COVIRGING, NG ना GIN, कोवर्जन, COVIRGIN, कोवर्जन। तो पॉइंट ये है कि हमारे पास इस किस्म के वर्ड्स नहीं थे। या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक है। तो पहले हमारे पास सिंपल एडजेक्टिव था, ब्यूटीफुल, ठीक है। आजकल अगर आप फेसबुक पे बेकार तस्वीर भी अपलोड करते हैं, उस पे किस किस्म के कमेंट्स आते हैं? ऑसम, वाओ, फैंटास्टिको, फैंटाबुलस, ठीक है। तो हमारे पास पहले हुस्न जो है वो प्योर था, तो हमारे पास उसके लिए एक ही किस्म का लफ्ज था। अब कल उसमें जो है वो मिलावट आ गई है, तो इस वजह से इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स भी आ गए हैं। तो पॉइंट समझने का ये है कि हमारे पास जो ओपन क्लास होते हैं,
इसमें हमारे पास वर्ड के साथ साथ नए वर्ड्स ऐड होते हैं, और जो हमारे पास क्लोज क्लास होता है इसमें हमारे पास वर्ड के साथ साथ नए वर्ड्स ऐड नहीं होते थे। फॉर एग्जाम्पल आज से 600 साल पहले भी मेल के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और फीमेल के लिए शी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, इस कैटेगरी में हमारे पास किसी किस्म के भी चेंजेस नहीं आते हैं। अब इस डिस्कशन से हमें पता चल गया है कि आप लोगों के पास पार्ट्स ऑफ स्पीच से दो किस्म के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन को हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा आपके पास होगा क्वेश्चन ऑफ यूसेज। आप लोग के पास पार्ट्स ऑफ स्पीच से दो किस्म के सवाल आएंगे, एक को हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफिकेशन और दूसरे को हम क्या कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ यूसेज। आइडेंटिफिकेशन का तो आप लोग समझ गए हैं, यानी आप लोगों ने यह मालूम करना है कि ये हमारे पास इन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है। ये जो वर्ड हम लोगों ने अंडरलाइन किया है ये हमारे पास नाउन है या ये हमारे पास प्रोनाउन है या ये हमारे पास एडवर्ब है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इस तरीके से हमने जो है वो इसको मालूम करना है। दूसरा हमारे पास है क्वेश्चन ऑफ यूसेज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाए आई नीड डैश वाटर, दूसरा हमारे पास आ जाए आई नीड डैश मार्कर, एक हमारे पास इसमें हो मच और दूसरा हमारे पास हो मेनी। अब मच को हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जबकि मेनी को हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। अभी आप लोग ये ना पूछे कि काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि इस मच को हम सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगा सकते हैं, इसको हम काउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आई नीड मच वाटर। इस तरह हमारे पास जो मेनी है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं और इसको हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास बन गया है क्वेश्चन ऑफ यूसेज। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स। इन वर्ड्स को हम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं और इनकी जो हमारे पास डिवीजन होती है ये फंक्शन के बेस पर होता है कि ये वर्ड हमारे पास इस सेंटेंस में कौन सा फंक्शन कर रहा है। तो ये जो हमारे पास डिवीजन होता है वर्ड्स का फंक्शन के बेस पर, तो हम इसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर हमने कहा कि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास एक वर्ड हमेशा एक ही फंक्शन करेगा, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ वर्ड मुख्तलिफ जगहों पर क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन प्ले करते हैं। फिर हमने कहा कि ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी सेंटेंस को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पार्सिंग। फिर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक को हम कहते हैं ओपन क्लास और दूसरे को हम कहते हैं क्लोज क्लास। ओपन क्लास का मतलब ये कि इसमें हमारे पास वक्त के साथ साथ नए वर्ड्स ऐड होते हैं, जबकि और इसमें नए वर्ड जो है वो ऐड होते हैं और कुछ वर्ड्स इससे डिलीट होते हैं। जबकि क्लोज क्लास में ना तो नए वर्ड्स ऐड होते हैं और ना इससे कोई वर्ड्स डिलीट होते हैं। और फिर हमने कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड हमारे पास दो किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, एक को हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जिसमें से हमने ये मालूम करना होता है कि हमारे पास कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, और दूसरा हमारे पास है क्वेश्चन ऑफ यूसेज, क्योंकि हम हर लफ्ज़ को हर जगह पर यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें से कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताए शाबाश। अब आप में से कौन कौन ऐसे हैं जिसके पास आज वाले नोट्स नहीं है, वो हाथ उठाएं। तो अभी देखिए मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, कल नहीं बताया था, सही है, लेकिन क्लास से पहले मैंने एक दो तीन बंदों को बताया था कि वो बता दें। तो आज हमारे पास इसमें तकरीबन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिलेटेड 100+ MCQs है। इसको बोर्ड पे लिखेंगे तो आप लोग का कीमती टाइम ज़ाया हो जाएगा। इस वजह से ये मैंने आप लोगों को जो है वो फ्रस्टेट के फॉर्म में दिए हैं, तो फिर आप लोग कैंटीन से इसको खरीद लेंगे। अभी जिसके पास नहीं है वो किसी दूसरे बंदे के साथ बैठ जाए।
ना ना दाखुन बोयू या ताउजा से कारू के लेट मी गिव यू 5 मिनट्स। सही है, जिसने अभी तक नोट्स नहीं खरीदे हैं और वो खरीदना चाहते हैं वो जल्दी जाए। अच्छा देखिए, हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने से पहले हमने यहाँ पर 6 कैटेगरीज बनाए हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन। याद रखिए, सिंगुलर का हमेशा मतलब होता है वन। जब हम एक चीज की बात करते हैं या एक इंसान की बात करते हैं या एक जगह की बात करते हैं तो हम उसे सिंगुलर कहते हैं। अब अगर हम एक इंसान की बात करते हैं ये तो उसके लिए हम नाउन या प्रोनाउन कौन सा लगाते हैं, तो हम उसके लिए ही शी और इट लगाते हैं, ठीक है, उसके लिए दे नहीं आता। जब हम दो या दो से ज्यादा की बात करते हैं तो हम उसे प्लूरल नाउन और प्रोनाउन कहते हैं। इसमें हमारे पास वी है, यू है और दे है। और तीसरा हमारे पास है आई। इस आई को हम कभी सिंगुलर यूज करते हैं और कभी हम इसको क्या करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं। फिर ये हमारे पास सिंगुलर वर्ब्स हैं। जब हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और हम उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा कि प्ले और मैंने लिखा कि प्लेस, अब ये भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। लेकिन इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ मैंने एस या ई एस नहीं लगाया, तो इस वजह से ये हमारे पास प्लूरल है। इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ मैंने एस लगा लिया है, इस वजह से हमारे पास सिंगुलर है। इज, वाज, हैज और हैज बीन, ये हमारे पास सिंगुलर वर्ब्स हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है प्लूरल वर्ब्स। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और उसके साथ एस या ई एस नहीं होगा। इस तरह हमारे पास है आर, वर, हैव और हैव बीन, ये हमारे पास प्लूरल वर्ब्स हैं। ये तीसरी जो लास्ट कैटेगरी हमारे पास है इसको हम कहते हैं न्यूट्रल वर्ब्स। न्यूट्रल वर्ब्स का मतलब ये कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होते हैं। इसमें हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल की किसी किस्म की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे हमारे पास सिंगुलर आ जाए या चाहे हमारे पास प्लूरल आ जाए, हम इन सबको क्या कर सकते हैं, इनके साथ यूज कर सकते हैं। अब याद रखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारे पास क्या है, प्लूरल है। तरह का नोट्स देखो, आप लोग अपने नोट्स खोले, शाबाश। अब आप में से माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजूस ऐसे होंगे कि मैं जिस एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन लिखूंगा वो उनको इन्हीं नोट्स में लिखेंगे। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना है। आप लोग अपने कॉपी को खोलें, वहाँ पर जो है वो हेडिंग दे दे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और जिस एमसीक्यूज की मैं एक्सप्लेनेशन करूँ आप लोग 1 2 3 इसका नंबर देते जाएं और इस तरह आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखें। और जिसने नोट्स पे लिखा वो सिर्फ कंजूस नहीं बल्कि बेगैरत भी होगा। तो अभी आप लोग की इज्जत की और गैरत की बात है, बाकी आप लोग की अपनी मर्जी है। एमसीक्यूज नंबर 1, एमसीक्यूज नंबर 1, इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह होगी कि सिंगुलर नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। जब हमारे पास सिंगुलर नाउन आएगा तो हम उसके साथ क्या करेंगे, हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। इस वजह से हम कहेंगे कि अ बॉय इज प्लेइंग, अ बॉय इज प्लेइंग। अ बॉय चूंकि हमारे पास सिंगुलर है इस वजह से हमने इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। एमसीक्यूज नंबर 2, प्लूरल नाउन टेक्स प्लूरल वर्ब। जब हमारे पास प्लूरल नाउन आएगा तो हम उसके साथ क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब आप लोग प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब जानते कि नहीं जानते, कहाँ पे हैं, ये है, देखिए ये आप लोग के पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो जब आप लोग के पास प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन आएगा तो आप लोग उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सम बॉयज आर प्लेइंग।
अब आप लोग की सही डिस्कशन एमसीक्यूज नंबर 3 से शुरू होती है। टू नाउन्स connected by and referring to one person takes singular verb। इसके बाद मैं प्लूरल वर्ब के लिए पी भी लिखूंगा और सिंगुलर वर्ब के लिए एस भी लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि प्लूरल वर्ब तो मैं पी भी लिखूंगा और अगर मैं कहता हूं कि सिंगुलर वर्ब तो मैं एस भी लिखूंगा। सो टू नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड रेफरिंग टू वन पर्सन टेक सिंगुलर वर्ब। नंबर 4, टू नाउन्स connected by and referring to different persons आप लोग पहले इसको लेके फिर एक्सप्लेन करते हैं, शाबाश। अगर हमारे पास टू नाउन्स आए हैं, क्या है, टू नाउन्स, और इन टू नाउन्स के दरमियान एंड आया है और ये दोनों नाम हमने एक इंसान के लिए इस्तेमाल किए हैं, तो हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। और अगर हमारे पास टू नाउन्स आ जाए, इन टू नाउन्स के दरमियान एंड आ जाए, लेकिन ये दोनों नाम हमने मुख्तलिफ इंसानों के लिए इस्तेमाल किए हैं, तो हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 3 को देखते हैं तो हमारे पास है द कैप्टन एंड ओपनर। अब जो बंदा हमारे पास कैप्टन है वही बंदा हमारे पास ओपनर भी है। जो बंदा हमारे पास कैप्टन है वही बंदा हमारे पास क्या है, ओपनर भी है। अब यहाँ पर हमने एक इंसान के लिए दो नाम इस्तेमाल किए हैं, तो हम कहेंगे कि द कैप्टन एंड ओपनर इज कमिंग। एमसीक्यूज नंबर 4 में हमारे पास है द कैप्टन एंड द ओपनर। अब यहाँ पर कैप्टन एक इंसान है और ओपनर हमारे पास दूसरा इंसान है, तो यहाँ पर हमने दो नाम इस्तेमाल किए हैं, इन दोनों नामों के दरमियान एंड आया है और ये दोनों नाम हमने मुख्तलिफ इंसानों के लिए इस्तेमाल किए हैं, इस वजह से हम इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब आप लोग के ज़हन शरीफ में ये सवाल होगा कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये जो दोनों नाम हमने इस्तेमाल किए हैं, आया ये दोनों नाम हमने एक इंसान के लिए इस्तेमाल किए हैं या ये दोनों बंदे हमारे पास मुख्तलिफ इंसान हैं। तो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। अगर दोनों नाउन्स के साथ, एक नाउन के साथ जो है वो या चलो आसान कर लेते हैं, अगर एक नाउन के साथ आर्टिकल है और एक के साथ आर्टिकल नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नाम हमने एक इंसान के लिए इस्तेमाल किए हैं। हम कहते हैं कि द कैप्टन एंड ओपनर, हमने कैप्टन के साथ द लगाया है लेकिन हमने ओपनर के साथ द नहीं लगाया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नाम हमने एक इंसान के लिए इस्तेमाल किए हैं। नेक्स्ट में हम कहते हैं कि द कैप्टन एंड द ओपनर, कैप्टन के साथ भी द है और ओपनर के साथ भी द है। इसका मतलब ये हो कि ये दोनों इंसान हमारे पास क्या है, ये दोनों इंसान हमारे पास मुख्तलिफ इंसान है। एमसीक्यूज लिखे, माई ब्रदर, माई ब्रदर, एमसीक्यूज लिखे, शाबाश। माई ब्रदर, माई ब्रदर एंड टीचर डैश कमिंग। माई ब्रदर एंड टीचर डैश कमिंग। दूसरा एमसीक्यूज लिखे, माई ब्रदर एंड माई टीचर, माई ब्रदर एंड माई टीचर डैश कमिंग। माई ब्रदर एंड माई टीचर डैश कमिंग। अब पहले वाले में क्या आएगा और दूसरे वाले में, अब देखिए पहले एमसीक्यूज में जो मेरा भाई है वही मेरा टीचर भी है, जबकि नेक्स्ट एमसीक्यूज में मेरा भाई एक इंसान है और मेरा टीचर दूसरा इंसान है। एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट लिखे, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, the principal and
द डायरेक्टर डैश वेटिंग, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर डैश वेटिंग। और दूसरा लिखिए, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर डैश वेटिंग। वही शुभ खबर माने का ना उस। तो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 में इज आएगा और एमसीक्यूज नंबर 4 में हमारे पास आर आएगा। एमसीक्यूज नंबर 5, नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच। देखिए हमारे पास 5 कंजंक्शंस है। एक हमारे पास है नाइदर नॉर, दूसरा हमारे पास है आइदर, और तीसरा हमारे पास है नॉट ओनली बट आल्सो। नेक्स्ट हमारे पास है और फिफ्थ हमारे पास है नॉर। हमारे पास टोटल 5 कंजंक्शंस है। एक हमारे पास है आइदर और, दूसरा हमारे पास है नाइदर नॉर, तीसरा हमारे पास है नॉट ओनली बट आल्सो, चौथा हमारे पास है और फिफ्थ हमारे पास क्या है, नॉर। अब याद रखें, एक नाउन हमेशा इससे पहले आता है। जो इससे पहले आता है हम उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट नाउन कहते हैं। और एक नाउन हमेशा इसके बाद आता है, जो बाद में आता है हम उसे क्या कहते हैं, सेकंड नाउन कहते हैं। जब भी आप लोग के पास ये 5 कंजंक्शंस आएंगे तो एक नाउन हमेशा इससे पहले आएगा, जो पहले आता है हम उसे फर्स्ट नाउन कहते हैं। और एक नाउन हमेशा इसके बाद आएगा, जो इसके बाद आता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं सेकंड नाउन। अब हमारा वर्ब किसके साथ एग्री करेगा, हमारा वर्ब एग्री करेगा सेकंड नाउन के साथ। अगर सेकंड नाउन हमारे पास सिंगुलर है तो हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और अगर सेकंड नाउन हमारे पास प्लूरल है तो फिर हम क्या करेंगे, हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। जब भी हमारे पास ये कंजंक्शंस आते हैं तो हमने सेकंड नाउन को देखना है। अगर सेकंड नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर सेकंड नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब अगर आप लोग एमसीक्यूज नंबर 5 देखते हैं, सो नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच, सेकंड नाउन हमारे पास कौन सा है, हाँ ये हमारे पास जो है वो प्लूरल है क्या सिंगुलर है, तो इस वजह से कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो हम कहते हैं कि नाइदर द कोच, नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच इज हैप्पी। एमसीक्यूज नंबर 6, नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स डैश राइटिंग। सेकंड नाउन हमारे पास क्या है, द स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इस वजह से कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, हाँ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। शाबाश, लिखिए एमसीक्यूज लिखिए, आइदर either the students either the students or the teacher, either the students or the teacher dash। अब डैश के साथ DASH ना लिखिए, सही है, स्पेस दे रहे, सही है। डैश going to express the views, going to express the views। ए जाएगा या आर आएगा, इस क्यों आएगा, शाबाश। एमसीक्यूज, हाँ हाँ वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट एमसीक्यूज लिखिए, आप लोग लिखिए, द कोच और द प्लेयर्स डैश अनफिट। एमसीक्यू जरूर लिखे, हाँ ताज़ बाजी का सामने लिखे ना, दा जरूर लिखे, ठीक था।
द कोच और द प्लेयर्स डैश अनफिट। और लास्ट एमसीक्यूज लिखे, द टीचर nor his students, the teacher nor his students dash interested in this deal, dash interested in this deal। एमसीक्यूज नंबर 7, अगर हमारे पास एज वेल एज आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, along with आ जाए, in accordance with आ जाए, हमारे पास ये 4 कंजंक्शंस है। अगर हमारे पास एज वेल एज आ जाए, हमारे पास टुगेदर विद आ जाए, हमारे पास along with आ जाए, हमारे पास in accordance with आ जाए, और इस तरह हमारे पास in rules with आ जाए, या हमारे पास प्रोवाइडेड दैट आ जाए। अब ये 6 के 6 भी हमारे पास क्या, ये भी हमारे पास कंजंक्शंस है, ठीक है। अगर हमारे पास ये 6 वर्ड कंजंक्शंस आते हैं तो वही वाला पॉइंट है कि एक नाउन इससे पहले आएगा, जो इससे पहले आता है हम उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट नाउन कहते हैं। जो इसके बाद आता है हम उसे क्या कहते हैं, सेकंड नाउन कहते हैं। अब यहां पर हमारा वर्ब किसके साथ एग्री कर रहा था, सेकंड नाउन के साथ। अब यहां पर हम इसके अपोजिट जाएंगे और यहां पर हमारा वर्ब फर्स्ट नाउन के साथ एग्री करेगा। तो अगर फर्स्ट नाउन हमारे पास सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और अगर फर्स्ट नाउन हमारे पास प्लूरल होगा तो हम उसके साथ क्या करेंगे, हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। एमसीक्यूज को देखिए, शाबाश। एमसीक्यूज नंबर 7, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स डैश राइटिंग। हमारे पास फर्स्ट नाउन कौन सा है, हाँ, द टीचर है। द टीचर हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है, तो कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, शाबाश, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज राइटिंग। एमसीक्यूज नंबर 8, द प्लेयर्स टुगेदर विद द कोच। अब फर्स्ट नाउन हमारे पास द प्लेयर्स है, द प्लेयर्स हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से हम इसके साथ क्या करेंगे, हम इसके साथ जो है वो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। एमसीक्यूज लिखिए, आफ्ताब, आफ्ताब along with his kids, along with his kids dash playing in the park। आफ्ताब along with his kids, kids के ID is kids dash playing in the park। क्या आएगा, शाबाश। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, the students in accordance with the main rule, in accordance with the main rule, RULE rule dash working hard, dash working hard। क्या आएगा इसमें, आर क्यों आएगा, शाबाश, क्योंकि फर्स्ट नाउन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो प्लूरल है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यूज नंबर 9, 5 डैश स्टूडेंट्स। देखिए अगर हमारे पास ये नंबर आते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाए 10, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्कोर्स, डजन एटसेट्रा। अगर हमारे पास ये वाले वर्ड्स आते हैं 10, 100, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, लेक वगैरह, इस किस्म के वर्ड्स आते हैं, तो अब दो किस्म के सिचुएशंस होंगे, या तो इससे पहले नंबर होगा
या इससे पहले नंबर नहीं होगा। नंबर का मतलब होता है 1 2 3, या तो इससे पहले 1 2 3 होगा या इससे पहले 1 2 3 नहीं होगा। अगर इससे पहले नंबर है तो फिर हम हमेशा इसको क्या करेंगे, सिंगुलर लगाएंगे, और अगर इससे पहले नंबर नहीं है तो फिर हम हमेशा इसको प्लूरल लगाएंगे। अगर हमारे पास ये वाले वर्ड्स आते हैं 10 100 1000 वगैरह, इससे पहले या तो 1 2 3 होगा या इससे पहले 1 2 3 नहीं होगा। अगर इससे पहले 1 2 3 है तो फिर ये हमेशा सिंगुलर आएंगे, और अगर इससे पहले 1 2 3 नहीं है तो फिर ये हमेशा क्या आएंगे, ये आप लोग के पास प्लूरल आएंगे। सही है। वेम दाता हाँ हाँ, क्वांटिफायर वही इंशाल्लाह का ना। हाँ आल दी वेम वही दल देम वही تتوزر وجه تصل ذات دغشي وليت خلاص نسي ظالمانو كان شو خوب درځي کنه بس له تراس نسي लेकिन ऑलरेडी په دې क्लास کې ऑक्सीजन कम دی، تاسو ټول ऑक्सीजन راکاږئ، یو خدا کوشش کوي ګرمي شو کنه او کاربن ډای اکساید سره د خپته ټمپریچر زیاتیږي، نو کوشش کوي یو 15 منټه بعد سا اخلي، نو کاربن ډای اکساید امیشن بدون نه کیږي، نو ټمپریچر بدون نه زیاتیږي، ٹھیک ده؟ صرف 15 منټه। एमसीक्यूज नंबर 9। देखिए हमारे पास है 5 days स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले इन द एग्जामिनेशन। अब हमारे पास नंबर आया कि नहीं आया, तो अब हमारे पास सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, सिंगुलर आएगा, शाबाश। तो हमारे पास होगा 500 स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले इन द एग्जामिनेशन, इसमें ऑप्शन बी ठीक होगा, ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 10 देखिए, डैश ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास नंबर हैं तो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, शाबाश, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आएगा। एमसीक्यूज नंबर 11, ही हैज बॉट 3 डैश एग्स, इसमें डजन आएगा या डजन, डजन आएगा या डजन, सिंगुलर या प्लूरल, शाबाश। एंड ही हैज पुट डैश ऑफ बनानास इन द कैरेट, डजन क्यों आएगा, क्योंकि आप लोग के पास जो है वो नंबर आया है। वेम तो गोरा हाँ, लेकिन सर नाउंस दिखा ना, नाउंस। अब दो सिचुएशंस है, या तो इससे पहले नंबर आएगा या इससे पहले नंबर नहीं आएगा। नंबर का मतलब होता है 1 2 3, अगर इससे पहले 1 2 3 आए तो हम हमेशा इसको सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब में यूज करेंगे, और अगर इससे पहले 1 2 3 नहीं आया है तो फिर हम हमेशा इसको प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब में लगाएंगे। एग्जाम्पल लिखे जल्दी से, शाबाश दावलदार चो, थैंक यू। दे हैव प्लांटेड हाँ वाह 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 वाह, they have planted, planted, planted 5 dash trees, they have planted, planted 5 dash trees। ऑप्शन है बिलियन और दूसरा है बिलियंस। जी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, शाबाश। दूसरा एग्जांपल लिखे, they have planted, they have planted dash of trees, they have planted dash of trees, इसमें क्या आएगा, लेकिन मैंने तो आप लोगों को ऑप्शन में बिलियंस दिया ही नहीं है, अब आप अपनी तरह से बिलियंस चलो आप लोग कह रहे तो बिलियंस ही लगा ले, ठीक है। एक ऑप्शन होगा बिलियन और दूसरा होगा बिलियंस। ये ऊपर एग्जांपल लिख के बस क्लास खत्म। हाँ बस मिल गया मना, अरे रही है